आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्राई योर सेल्फ का ट्रायल बैलेंस का ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो पेज नंबर 175 में से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, उसी में से लिया गया है। ये बुक आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, इसी बुक में से लिया गया है। पेज नंबर 175 में से है। ट्राई योरसेल्फ प्रॉब्लम में से है। अब TP2 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। पहले जर्नल एंट्री को बनाना है, पोस्ट डेम इनटू लेजर, उसके बाद में जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्टिंग कर देना है। एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, फिर इसको हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, बैसाख 1 में है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 20,000 दिया गया, तो इसको जर्नल एंट्री पास करना है। कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट, और बिंग में लिख देना है बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बैसाख 10 में है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 है, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, और बिंग में लिखना है बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक RS 10,000। अब बैसाख 15 में है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश RS 5,000 का सामान खरीदा गया है नगद में, तो इसका जर्नल एंट्री पास होगा परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बैसाख 20 में है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 10,000, सामान खरीदा गया है राम से 10,000 के उधार में, तो इसका जर्नल एंट्री पास होगा परचेज अकाउंट DR2 राम अकाउंट, राम देने वाला व्यक्ति इसीलिए क्रेडिट किया गया है। अब बिंग में क्या लिखना है, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। उसके बाद में बैसाख 25 में है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश RS 10,000, 10,000 का सामान नगद में बिक्री किया गया है, तो इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट, बिंग में लिखना है बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बैसाख 30 में है, कैश पेड टू राम 8,000 रुपया राम को पैसा पेमेंट किया गया है, तो इसमें इसको जर्नल एंट्री क्या होगा, राम अकाउंट DR2 कैश अकाउंट 8,000। अब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दिए, इसको अब हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना है, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग। ये TP2 का सॉल्यूशन है। जर्नल एंट्री हम लोग बना लेते हैं। पहले 1 में है, बैसाख 1 में है, कैश अकाउंट DR 20,000 R2 कैपिटल अकाउंट है। 1/10 में है, बैंक अकाउंट DR 10,000 R2 कैश अकाउंट 10,000 है। 1/15 में है, परचेज अकाउंट DR 5,000 R2 कैश अकाउंट 5,000 है। 1/20 में है, बैसाख 20 में है, परचेज अकाउंट DR 10,000 R2 राम अकाउंट 10,000 है। 1/25 में है, कैश अकाउंट DR 10,000 R2 सेल्स अकाउंट 10,000 है। 1/30 में राम अकाउंट DR 8,000 R2 कैश अकाउंट 8,000 है। ये हम लोग का जर्नल एंट्री हम लोग आप पास कर दीजिए। अब लेजर पोस्टिंग करना है, तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए सबसे ऊपर देखिए कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट है, तो हम लोग को सबसे पहले कैश अकाउंट हम लोग को बनाना होगा। तो यहाँ हम लोग देखिए कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, CR साइड और DR साइड। अब क्या करना है, जर्नल एंट्री में आइए। अब कैश अकाउंट DR साइड में है, तो DR साइड में डेट लिखेंगे, और इसका अपोजिट, कैश के अपोजिट कौन खाता है, कैपिटल अकाउंट, तो कैश का अपोजिट है कैपिटल अकाउंट, तो 1 लिखेंगे। एको महीना बैसाख 1 महीना 1 गते टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, DR साइड में 20,000 रुपये लिख दिए। आप फिर आइए कैश अकाउंट देखना है। कैश बैसाख 10 गते में है, कैश CR साइड में है, तो CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश का अपोजिट बैंक खाता है, बैंक अकाउंट है, तो अब 1/10 लिख लेंगे CR साइड में, तो 1/10 लिख दिए CR साइड में, बाई बैंक अकाउंट 10,000 रुपये CR साइड में लिख दिए। अब आइए फिर देखिए कैश कहाँ है, कैश CR साइड में है, 1 महीना 15 गते में है, बैसाख 15 गते में है, कैश CR साइड में है, तो CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट परचेज लिखेंगे।
तो 1/15 लिख दिए, बाई परचेज अकाउंट लिख दिए, सीआर साइड में 5,000 रुपया लिख दिए। और फिर आइए जर्नल एंट्री में कैश खोजना है हम लोग को। कैश, हाँ, 1/25 में है कैश अकाउंट, डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट लिखेंगे सेल्स। तो अब यहाँ लिखना है 1/25 लिखना है डीआर साइड में, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, 10,000 रुपया डीआर साइड में लिख दिए। अब देखना है कैश, कैश कहाँ है, सीआर साइड में है। 1/30 में सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट है राम अकाउंट। तो यहाँ 1/30 लिख दिए राम अकाउंट, 8,000 रुपया सीआर साइड में लिख दिए। अब क्या करना है, डीआर साइड में जोड़ना है, कैश अकाउंट में डीआर साइड में जोड़ना है। 20,000, 10,000, 30,000 है। अब सीआर साइड में भी हम लोग को 30,000 रुपया लिखना होगा। अब 30,000 में से अब सीआर साइड में जो अमाउंट है घटाना है, तो 10,000, 5 15,000, 5 20, 3 23,000, यानी कि 30,000 में से 23,000 रुपया घट जाएगा। 23,000 रुपया घट जाएगा तो बचेगा 7,000। तो 1/30 में बाई बैलेंस शीट 7,000 रुपया लिख देंगे। और यही सीडी उठ के आएगा कैश अकाउंट के डीआर साइड में 2 महीना 1 गते, यानी कि जस्ट 1 गते टू बैलेंस बीडी 7,000 रुपया आंसर हो गया। अब देखिए, अब ये कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट के टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में है तो ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ आइए ट्रायल बैलेंस में, यहाँ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 बैसाख है। तो यहाँ सीरियल नंबर, अकाउंट सेट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट्स है। तो 1 नंबर में कैश अकाउंट लिख दिए और ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 7,000 रुपया लिख दिए। अब आइए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश 1/1 में। अब यहाँ आइए कैपिटल अकाउंट यहाँ है तो डेट, तो इसका फॉर्मेट होगा कैपिटल अकाउंट के डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। अब यहाँ लिखेंगे 1/1 लिखेंगे, कैश अकाउंट 20,000 रुपया। अब कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है तो सीआर साइड ज़्यादा है तो 20,000 यहाँ लिख दिए सीआर साइड में। अब फिर यहाँ डीआर साइड में 20,000 रुपये लिख दिए बैलेंस करने के लिए। अब 1/30 में टू बैलेंस सीडी लिख दिए डीआर साइड में, और यही सीडी उठ के आएगा सीआर साइड में 2 महीना 1 गते में, जस्ट 1 गते में बाई बैलेंस बीडी 20,000 रुपया। ये आंसर हो गया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट सीआर साइड में, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बीडी सीआर साइड में है तो ये 20,000 रुपये अमाउंट कैपिटल अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 20,000 रुपये अमाउंट हम लोग लिखेंगे। अब आइए यहाँ ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से 2 नंबर में है कैपिटल अकाउंट लिख दिए और इसको क्या कर दिए 20,000 रुपया सीआर साइड में लिख दिए, क्योंकि बाई बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में 20,000 है, इसीलिए 20,000 रुपया लिख दिए। अब आना है फिर ट्रायल बैलेंस में। अब कैश अकाउंट का बना दिए हम लोग लेजर पोस्टिंग, कैपिटल अकाउंट का कर लिए। अब आया बैंक, तो बैंक अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश अकाउंट। अब लिखना है बैंक अकाउंट। यहाँ आइए, यहाँ बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। अब एक लिख दिए, 1 महीना 10 गते टू कैश अकाउंट 10,000 कर दिए। अब कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो 1/30 में बाई बैलेंस सीडी 10,000 लिख दिए, तो 10,000 सीआर साइड में लिख दिए और 10,000 डीआर साइड में। और यही सीडी उठ के आएगा 2 महीना 1 गते, जस्ट 1 गते में टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपया। अब देखिए ये कैश अकाउंट के बैलेंस बीडी डीआर साइड में है तो ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में बैंक अकाउंट हम लोग लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के अमाउंट लिखेंगे डीआर साइड में। तो यहाँ ये ट्रायल बैलेंस में 3 नंबर में है, सीरियल नंबर में बैंक अकाउंट लिख दिए और ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग अमाउंट 10,000 रुपया लिख दिए। अब आइए जर्नल एंट्री में, बैंक हो गया, कैश होगा। अब बनाना है परचेज अकाउंट के, तो परचेज अकाउंट के डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश अकाउंट, तो 1/15 में लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट आइए यहाँ, तो परचेज अकाउंट हो गया। अब इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। अब 1/15 में टू कैश अकाउंट लिख दिए 5,000। अब आइए फिर परचेज अकाउंट देखिए कहाँ है, परचेज अकाउंट 1/20 में है तो परचेज अकाउंट डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका
परचेज अकाउंट के अपोजिट राम अकाउंट। तो यहाँ 1/20 लिख दिए, टू राम अकाउंट लिख दिए 10,000 रुपया। अब 10,000 अब 5,000 15,000 हो गया डी आर साइड में, तो सी आर साइड में भी 15,000 लिख देंगे बैलेंस करने के लिए। और 1/30 बाई बैलेंस सी डी करके 15,000 लिख देंगे। और यही सी डी उठ के आएगा 2 महीना 1 गते ज्येष्ठ 1 गते में टू बैलेंस बी डी 15,000 रुपये आंसर हो गया। अब क्या करना है ट्रायल बैलेंस में, परचेज अकाउंट का क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में हम लोग बैलेंस लिखेंगे। परचेज अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में डी आर साइड में लिखेंगे अमाउंट को। अब आइए यहाँ 4 नंबर में परचेज अकाउंट लिख दिए ट्रायल बैलेंस में, अकाउंट हेड्स में लिख दिए परचेज अकाउंट लिख दिए। अब अमाउंट लिखेंगे डी आर साइड में, क्योंकि टू बैलेंस बी डी आर साइड में है परचेज अकाउंट के। अब फिर देखिए हम लोग क्या बनाना है, राम अकाउंट को बनाना है, राम अकाउंट को बनाना है। अब आइए अब यहाँ देखिए 1/20 में है परचेज अकाउंट डी आर, टू राम अकाउंट राम सी आर साइड में है, तो सीरे साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट है परचेज अकाउंट, तो 1/20 डेट लिखेंगे। तो यहाँ 1/20 डेट लिख दिए, बाई परचेज अकाउंट 10,000 रुपये लिख दिए। अब आइए राम अकाउंट को देखना है। राम अकाउंट यहाँ 1/30 में, राम अकाउंट डी आर साइड में है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश, तो 1/30 में लिखेंगे कैश। यहाँ ये 1/30 में लिखेंगे टू कैश 8,000 रुपया। अब कोई राम अकाउंट नहीं है, राम अकाउंट नहीं है तो क्या करना है, सी आर साइड में 10,000 है तो 10,000 रुपये लिख दिए। अब डी आर साइड में भी 10,000 रुपये लिख दिए। अब 1/30 में टू बैलेंस बी डी लिखेंगे 2,000, और यही बी डी उठ के आएगा 2 महीना 1 गते में बाई बैलेंस बी डी 2,000। अब देखिए राम अकाउंट है, राम अकाउंट के बाई बैलेंस बी डी सी आर साइड में है, तो ट्रायल बैलेंस में राम अकाउंट लिखेंगे, लेकिन बैलेंस लिखेंगे 2,000 रुपया, बाई बैलेंस सी डी है 2,000 रुपया सी आर साइड में, इसीलिए। अब आइए ट्रायल बैलेंस में, यहाँ राम अकाउंट 5 नंबर में लिख दिए, अकाउंट से राम अकाउंट लिख दिए, और सी आर साइड में 2,000 रुपया बैलेंस लिख दिए सी आर साइड में। अब आइए राम अकाउंट होगा, कैश भी होगा, सेल्स अकाउंट सिर्फ बनाना है। अब सेल्स अकाउंट सी आर साइड में है, तो सी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। अब आइए यहाँ सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट के फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर सी एफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर सी एफ अमाउंट सी आर साइड और डी आर साइड। अब लिखना है 1/25 बाई कैश अकाउंट लिख दिए 10,000। अब कोई सेल्स अकाउंट नहीं है, तो सी आर साइड में 10,000 है तो 10,000 लिख दिए। अब डी आर साइड में भी 10,000 हम दिखा दिए। अब 1/30 में बाई बैलेंस सी डी लिख दिए 10,000, और यही सी डी उठ के आएगा 2 महीने 1 गते जस्ट 1 गते में बाई बैलेंस बी डी 10,000 रुपया। अब देखना है सेल्स अकाउंट का बाई बैलेंस बी डी है सी आर साइड में, तो ट्रायल सेल्स अकाउंट लिखेंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट लिखेंगे, लेकिन बैलेंस लिखेंगे सी आर साइड में। अब आइए यहाँ 6 नंबर में सेल्स अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस का सी आर साइड में 10,000 रुपया लिख दिए। अब देखिए सारा जर्नल एंट्री बनाकर लेजर पोस्टिंग कर दिए, और बैलेंस सी डी बी डी भी हम लिख दिए डी आर साइड में सी आर साइड में ट्रायल बैलेंस के। अब क्या करना है यहाँ ट्रायल बैलेंस आज 31 बैसाख है, तो अब इसका डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जोड़ेंगे। तो क्रेडिट साइड में देखिए 20,000 और 10,000 30 से 2 32,000 हो गया, और 7,000 और डी आर साइड में जोड़िए 7,000 और 10 17,000 और 15,000 32,000 हो गया। यानी कि ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में 32,000, ट्रायल बैलेंस का डी आर साइड में 32,000 और सी आर साइड में भी 32,000, यानी कि दोनों साइड में ट्रायल बैलेंस का डी आर साइड सी आर साइड भी बराबर है, तो टोटल आर एस 32,000 लिख दिए। इस तरीक़ा से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग जर्नल एंट्री बनाए हैं और लेजर जो पोस्टिंग किए हैं वो ठीक है। कारण क्या है कि ट्रायल बैलेंस का डी आर साइड और ट्रायल बैलेंस का सी आर साइड की जो अमाउंट है दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग का बनाया हुआ हिसाब एकदम ठीक है, एक्यूरेट है और सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।